all of you. Today I am fine, sir. I am telling you about संस्कृत. Yes, आप sir. लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा संस्कृत के बारे में कुछ बताइए, तो आज मैं आप लोगों को कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम जो होता है संस्कृत में, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ. ठीक, तो जैसे कि आप यानी शरीर रस्य अंगानि, इसका मतलब होता है शरीर का अंग. ठीक, तो आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है संस्कृत में. ठीक, तो उस वर्ड को आप लोग याद करेंगे, वर्ड याद करेंगे. ठीक, संस्कृत का जो वर्ड होता है उसको याद करेंगे. Yes, तो sir. आपका संस्कृत धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा. ठीक, ओके. तो पहला है सीरह, इसको पढ़ेंगे सीरह. तो सीरह का मतलब होता है सिर. ललाटह, ललाटह का मतलब होता है माथा. ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? Yes, क्लियर sir. समझ रहे Yes, हैं? sir. ठीक, तो ललाटह का मतलब होता है माथा. नेत्रम, क्या पढ़ेंगे इसको? नेत्रम. तो नेत्रम का मतलब होता है आँख. ठीक, मुखम, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? मुखम. मुखम. मुखम का मतलब क्या होता है? मुंह होता है. ठीक, वक्षः, वक्षः पढ़ेंगे. ठीक, आप जो देख रहे हैं अक्षर के बाद देख रहे हैं दो बिंदु जो देख रहे हैं ना, बिंदु, ये बिंदु का मतलब होता है ह होता है. ठीक है, तो वक्षः का मतलब होता है छाती. ठीक, उदरम, क्या पढ़ेंगे इसको? उदरम. उदरम का मतलब होता है पेट. उदरम का मतलब पेट. ठीक, और केसह, जिसको हम केसह, केसह का मतलब होता है बाल. बाल. जैसे इस बाल को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? केसा. केसा केसा. कहेंगे संस्कृत में, और हिंदी में बाल. बाल कहते हैं. ठीक है ना. कर्णः, इसको पढ़ेंगे कर्णः. तो कर्णः का मतलब होता है कान. ठीक, कर्णः का मतलब कान. ठीक, तो धीरे धीरे आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं आप लोग, ठीक, और डेली बोलेंगे तो संस्कृत इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है. कपोला, कपोला का मतलब होता है गाल, जिसको कहते हैं गाल. नहीं, Yes, sir. Yes, sir. कपोला का मतलब गाल. ठीक, और ग्रीवाह, ग्रीवाह का मतलब होता है गर्दन. ग्रीवाह का मतलब गर्दन. होता है. इसको बोलते हैं गर्दन, इसको ग्रीवाह बोलते हैं. ठीक, अंगुष्ठा, अंगुष्ठा का मतलब होता है अंगूठा. ठीक है ना, अंगूठा जिसको बोलते हैं अंगूठा. संस्कृत में अंगुष्ठा होता है. अंगुलह, अंगुलह, अंगुलह का मतलब होता है उंगलियां. अंगुलियां. ठीक है ना, उंगलियां होता है. ठीक, उंगलियां. हस्तः का मतलब होता है हाथ. ठीक, और एरा, एरा का मतलब होता है एरी, पैर का जो एरी होता है Yes. उसको बोलते हैं एरी बोलते हैं. ठीक, और पादः का मतलब होता है पैर. पैर. ठीक, तो इस तरह से इतना वर्ड है, इतना शब्द है संस्कृत में. इसको आप याद रखेंगे तो आपका संस्कृत अच्छा हो जाएगा. ठीक, ओके, थैंक यू.